अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आइए आज हम लोग ये देखते हैं कि किस तरह से हम इस गिरती हुई मार्केट में हम कैसे उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिन जो बहुत ज़्यादा नहीं गिर रहे हैं, जिनमें हम इस वक्त जिनको हम ऑब्ज़र्व करके जिनमें हम पोजीशन बनाने की सोच सकते हैं। तो ये सेटअप है मेरा। इसमें राइट साइड पे मैंने ये निफ्टी 50 की लिस्ट तैयार रखी है। उसके बाद यहाँ पे ऑफ कोर्स ये जो भी रेलिवेंट कंपनी है उसका चार्ट है, और इसी के ऊपर मैंने निफ्टी को भी मैप कर रखा है। इसको आप किस तरह से करेंगे, ये बहुत सिंपल है। यहाँ इस प्लस बटन पे आप प्रेस करिए और उसके बाद यहाँ से निफ्टी को आप सिलेक्ट कर लीजिए। आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, सेम स्केल, न्यू प्राइस स्केल, न्यू पेन। आई थिंक सेम स्केल या न्यू प्राइस जो भी आपको देखने में ठीक लगता है आप उसको ले सकते हैं। अलावा उसके दूसरा एक मैंने यहाँ पे सेटअप डाला है, वो है CRS का। ये भी आपको यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे अगर आप टाइप करेंगे CRS तो यहाँ से आपको ये मिल जाएगा। और इसमें आप को करना बस इतना है कि जब आप CRS को खोलेंगे तो इसकी सेटिंग्स में जाके यहाँ पे S&P 500 लिखा है, यहाँ पे आपको निफ्टी 50 डाल देना है। तो बेसिकली ये जो टूल है वो ये इसका काम ये है करता है कि जो रेलिवेंट स्टॉक है जो ऊपर दिखा रहा है उसके मुकाबले में निफ्टी या इस स्टॉक ने निफ्टी के मुकाबले कैसा परफॉर्म किया है। तो एक गिरती हुई लाइन इंडिकेट करती है कि स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, और एक बढ़ती हुई लाइन इंडिकेट करती है कि स्टॉक ने निफ्टी के मुकाबले बेहतर परफॉर्म किया है। तो आइए अब स्टॉक्स को हम स्क्रॉल थ्रू करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं, समझते हैं कि इसमें से कौन से ऐसे स्टॉक हो सकते हैं जिन पे हम इस वक्त निगाह डालेंगे। यहाँ एक बात मैं ज़रूर ये कहता चलूँ कि ये स्टॉक्स इनकी जो शरिया कंप्लायंस है वो आप ज़रूर देखें। ये मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस एक हम एक्सरसाइज कर रहे हैं कि हम कैसे इन स्टॉक्स को स्क्रीन करें, इनको स्कैन करें। ऑफ कोर्स अगर आप इसको जब भी आप इसको ये एक्सरसाइज को करें तो आप इसकी शरिया कंप्लायंस को ज़रूर देखें। और दूसरी एक और अहम बात वो ये भी है कि ऐसा नहीं है कि अगर ये स्टॉक्स गिर नहीं रहे हैं इस वक्त या निफ्टी के मुकाबले इनकी गिरावट कम है तो हम फ़ौरन जा कर के इनको ख़रीद लेंगे। हम ऑफ कोर्स इनके ऊपर जो हमारे दूसरे पैरामीटर्स हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या टेक्निकली ये भी कहाँ लाई करते हैं या सपोर्ट पे हैं या कहाँ पे स्टैंड करते हैं, वो सारी एनालिसिस भी होगी। तो ये बेसिकली इस वक्त एक ये इनिशियल स्क्रीनिंग है। एक बार आपने इस तरह से स्टॉक्स को शॉर्ट लिस्ट कर लिया इस इनिशियल स्क्रीनिंग के बाद, फिर एक सेकेंड लेवल ऑफ स्क्रीनिंग जिसमें कि हमारे दूसरे पैरामीटर्स होंगे, चाहे वो हमारी फाइनेंशियल पैरामीटर्स हों चाहे वो टेक्निकल पैरामीटर्स हों, उसके बाद ही हम किसी पोजीशन में इंटर करेंगे। तो इसको किसी भी तरह की एक क्विक सॉल्यूशन समझ करके इस चीज़ में मत वो करिएगा। ये एक सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए है कि हम बस ये अंडरस्टैंड करें कि कैसे हम उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करें जो कि इस गिरती हुई मार्केट में भी अपने आप को बरकरार रखें। तो आइए लेट्स स्क्रॉल थ्रू दिस लिस्ट और देखें। जैसे कि हमने देखा अडानी पोर्ट्स, इसकी परफॉर्मेंस भी एज़ पर निफ्टी ही रही है, तो इसमें कोई बड़ा अच्छा कोई चेंज हमें नज़र नहीं आता उस तरह से। सेम गोज़ विद अडानी पोर्ट्स। अपोलो हॉस्पिटल में जैसा कि हम देख रहे हैं कि इसकी परफॉर्मेंस मुकाबले निफ्टी के कुछ ये बेहतर मुझे नज़र आ रही है। इसको हम अपनी एक अलग से किसी एक वॉच लिस्ट में हम इसको ऐड कर लेंगे, और एक दूसरी एक वॉच लिस्ट बना करके या इसको ऐसे फ्लैग करके हम इसको अलग से एक लिस्ट में रख लेंगे, और बाद में हम मज़ीद इस पर अपनी एनालिसिस करेंगे। इसी तरह से आइए आगे बढ़ते हैं। एशियन पेंट्स भी मैं कहूँगा कि सेम परफॉर्मेंस है। बैंक्स को ऑफ कोर्स हम नहीं कंसिडर करेंगे, फाइनेंशियल सर्विसेज भी नहीं करेंगे। BEL अगेन एक ऐसा स्टॉक है जिसकी शरह कंप्लायंस में कुछ शुभात हैं, तो इसको भी हम स्किप करते हैं। भारती एयरटेल अगेन विल हैव टू सी, बट परफॉर्मेंस वाइज भी मुझे कोई बहुत इंटरेस्टिंग नहीं नज़र आ रहा है। ब्रिटानिया को हम देखते हैं। ब्रिटानिया की भी परफॉर्मेंस लैक लस्टर है। सिप्ला तो निफ्टी से ज़्यादा भी टूटता हुआ नज़र आ रहा है। कोल इंडिया अगेन नथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। डॉक्टर रेड्डीज़ लैब ये भी जैसा निफ्टी ब्रेक किया है उसी तरह से ये भी शक्ल है। अगर हम आयशा मोटर्स अगेन, आयशा मोटर्स में परफॉर्मेंस अगर हम इस लाइन से अंदाज़ा लगाएं तो ये निफ्टी के मुकाबले इसकी परफॉर्मेंस कुछ बेहतर नज़र आई है, बट आई थिंक शायद ये शेयर कंप्लाइंट नहीं है, तो इसको ज़रूर एक निगाह इस पे डालिएगा कंप्लाइंस पे। ग्रासिम अगर हम यहाँ पे देखें तो परफॉर्मेंस इसकी ठीक है निफ्टी के हिसाब से, बट
नथिंग वेरी ओवर द टॉप। एच सी एल टेक ने ऑफ कोर्स निफ्टी से बेहतर परफॉर्म किया। अगर हम इस वाइट लाइन को देखें तो ये दिखाता है कि जहां निफ्टी गिर रहा था ये स्टॉक ने मुसलसल बढ़त बना करके रखी है। बट ऑफ कोर्स इसकी हमें शरिया कंप्लाइंस देखनी होगी। बैंक्स ऑफ कोर्स हम नहीं देखते। हीरो मोटर्स ये तो निफ्टी से भी बुरा टूटा है तो इसको भी नहीं कंसिडर करेंगे। हिंडाल्को अगेन इसकी में भी एक बड़ी स्टीप फॉल आई है। हिंदुस्तान यूनिलीवर ये भी हमारे पैरामीटर्स को नहीं सूट कर रहा है। बैंक्स वी विल स्किप देम। Infosys again is not Sharia compliant. ITC is also not Sharia compliant. JSW Steel we'll have to see its compliance, मगर परफॉर्मेंस के लिहाज से भी it is not overperforming the Nifty. Larsen and Toubro again nothing over the board. मारुति अगेन अच्छा खासा टूटा है, ये भी हमारे क्राइटेरिया में नहीं आता। महिंद्रा एंड महिंद्रा ये भी अच्छा खासा ये टूटा है। तो अब ये इस तरह के जो शेयर्स हैं अगर ये शेयर कंप्लाइंट हैं ऑफ कोर्स तो इनको हम जो बहुत ज़्यादा टूटे हैं इनको हम इनके वीकली सपोर्ट पे फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव हम इनको ऑफ कोर्स इनको भी हम देख सकते हैं। नेस्ले इंडिया ऑफ कोर्स ये बहुत बुरा टूटा है। और देन NTPC नॉट ओवर परफॉर्मिंग। ONGC भी अच्छा खासा टूटा है। पावर ग्रिड अगेन नॉट ओवर परफॉर्मिंग। रिलायंस भी काफ़ी टूटा है। रिलायंस एक स्टॉक हो सकता है जिसको ऑफ कोर्स हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं कि इसको हम कहाँ पे ले सकते हैं वीकली सपोर्ट्स पे। SBI लाइफ अगेन इज ऑल नॉट शरिया कंप्लाइंट। सन फार्मा ने ऑफ कोर्स अगर हम यहाँ पे देखें तो जितना निफ्टी गिरा है उसके मुकाबले सन फार्मा नहीं गिरा है। ये वाइड लाइन भी एक ऊपर का रुख करती नज़र आ रही। तो येस दिस इज़ वन स्टॉक जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं। अगेन टाटा कंज्यूमर्स ये भी काफ़ी बुरी तरह टूटा है और ये स्टॉक को हम एक लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से ऑफ कोर्स हम कंसिडर कर सकते हैं वीकली सपोर्ट्स पे। टाटा मोटर्स अगेन बहुत शार्पली टूटा है। टाटा स्टील TCS इज़ नॉट कंप्लाइंट, विल नॉट गो फॉर इट। टेक महिंद्रा अगेन इसकी कंप्लाइंस पे डाउट है। ऑल्दो इसका जो मूवमेंट है वो अच्छा रहा है। गिरती मार्केट में भी इस स्टॉक ने अपनी बढ़त को मेंटेन किया है। तो अगर ये शरिया कंप्लाइंट है तो इसको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। उसी तरह से टाइटन भी काफ़ी ब्रेक किया है, हैज़ नॉट बीन एबल टू होल्ड। ट्रेंट अगेन इन लाइन विद द मार्केट। अल्ट्राटेक सीमेंट ये भी इन लाइन विद द मार्केट, नथिंग ओवर द बोर्ड। विप्रो ऑफ कोर्स though it has overperformed the market, but Wipro I would consider as non-Sharia compliant, so I wouldn't go for it. इसी तरह से हम एक दूसरी लिस्ट देखते हैं जो कि है मिड कैप्स की। तो अगर हम उस मिड कैप को हम देखें तो लेट्स गो विद दैट लिस्ट। ये है हमारे पास ACC का। दिस इज़ more or less in line with निफ्टी। फिर है हमारे पास APL अपोलो ट्यूब्स। दिस इज़ ऑल्सो होल्डिंग इट। मैं बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा। AU बैंक, AU कैपिटल इसको हम नहीं देखेंगे। एलकेम इज़ काइंड ऑफ होल्डिंग टू द फॉल। बहुत स्टीप फॉल नहीं नज़र आता है इसमें। अशोक लीलैंड बहुत बुरी तरह टूटा है। एस्ट्रल अगेन एस्ट्रल हैज़ ऑल्सो ब्रोकन डाउन क्वाइट सिग्निफिकेंटली। अरबिंदो फार्मा नो। भारत फोर्ज अगेन ये तो काफ़ी पहले से ही गिरता चला आ रहा था। CG पावर ये भी काफ़ी दिनों से ये गिर रहा है। इट हैज़ ओवर परफॉर्म। कोलगेट पामोलिव वी विल स्किप। Concord this is underperformed the index. Cummins again underperforms the index. Dixon को अगर हम देखें, yes Dixon is not falling as much as the index has fallen, yeah it is holding itself. तो of course Dixon एक stock है जिसको हम consider कर सकते हैं enter करना, provided all other things are as per our criteria. GMR Infra no. Godrej नो। ये हिंदुस्तान यूनिलीवर, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, IDFC हम नहीं कंसिडर करेंगे। इंडस टावर नहीं। KPI टेक ने भी एक बहुत स्टीप फॉल लिया है, बट ये एक वो स्टॉक हो सकता है जिसको कि हम इसके सपोर्ट लेवल्स पे लॉन्ग टर्म के लिए हम ऑफ कोर्स देख सकते हैं। इट्स अ गुड नेम।
तो अगर ये वीकली सपोर्ट्स पे है तो इनको हम चेक कर सकते हैं अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए. L&T Finance is not Sharia compliant. Lupin is again a stock which has held itself. मार्केट जितना गिरा है उस हिसाब से ये स्टॉक नहीं गिरा है, तो इसको भी हम देख सकते हैं. मूविंग ऑन, MRF काफ़ी टूटा है. मैरिको अगेन नथिंग वेरी ओवर द बोर्ड. मैक्स हेल्थ, एम्फेसिस भी उतना नहीं टूटा है, बट वील हैव टू सी वेदर दिस इज़ शरिया कंप्लाइंट और नॉट. Muthoot Finance we will not consider, it's a finance company, not Sharia compliance. Oberoi Realty, no. Oberoi Realty in fact yes has overperformed the stock market. अगर हम देखें कि निफ्टी का इतना गिरने के बाद भी इट हैज़ हेल्ड इटसेल्फ, तो अगर ये शरिया कंप्लाइंट है और हमारे दूसरे क्राइटेरियाज़ को मैच करता है तो इसमें हम मज़ीद इस पर स्टडी हम करके इसको देख सकते हैं. अलावा इसके फिनसर्व ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट कंप्लाइंस, विल नॉट गो फॉर दिस. पॉलिसी बाज़ार अगेन इसकी कंप्लाइंस डाउटफुल है. PI इंडस्ट्रीज़ in line with the market, more or less in line with the market. Persistent systems better than the market, इसको हम देख सकते हैं provided ये compliant है. Petronet not something very extraordinary. Phoenix काफ़ी टूटा है. Polycab again, Polycab को हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख सकते हैं, ये अच्छा एक बड़ा नाम है, तो इसको हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं. ऑल्दो इट हैज़ नॉट परफॉर्म्ड ऑन द मार्केट बेटर देन द मार्केट इंडेक्स. SBI कार्ड नहीं है कंप्लाइंट. वी कीप ऑन मूविंग. सेल अगेन नॉट बेटर देन द इंडेक्स. सुंदरम फाइनेंस, सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ को देख लेते हैं. अगेन नॉट परफॉर्म बेटर देन द इंडेक्स. Suzlon, no. Tata Communications in line with the index. UPL in line with the index, worse than index I would say. Idea again काफ़ी बुरी तरह से गिरा है ये भी. Voltas no. Yes Bank not available. So ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर था, एक बेसिक तरीक़ा था जिससे हम निकाल सकते हैं उन स्टॉक्स को कि जिनको हम इस गिरती मार्केट में. इसी तरह से आपके पास और भी लिस्ट हैं स्टॉक मार्केट में. 5,000 8,000 स्टॉक्स हैं. तो इसी तरह से जो इंडाइसेस हैं उनके स्टॉक्स को देखें कि वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं. मिड कैप इंडेक्स है, स्मॉल कैप इंडेक्स है, उसमें देखें जो स्टॉक्स ऐसे हैं जो नहीं गिर रहे हैं उनको आप निफ्टी से कंपेयर करें और देखें कि उनकी परफॉर्मेंस क्या रही है. और ऑफ कोर्स इसमें आपको कुछ ऐसे भी नाम मिलेंगे जैसे कि हमने डिस्कस किया जो अच्छे नाम हैं, अगरचे वो काफ़ी टूट गए हैं, लेकिन अगर वो अपने सपोर्ट लेवल्स पे हैं तो उनको हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से उनको हम देख सकते हैं. और एक बार उनको एक हम लिस्ट में रख करके फिर मज़ीद उस पर जो हमारी दूसरी तहकीक हैं कि शरिया कंप्लाइंट है कि नहीं, उनकी फ़ाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही है, उनका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है, किस इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, और टेक्निकल चार्ट्स पे इस वक्त वो कहाँ हैं, अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास हैं. तो ये सारी तमाम चीज़ें देख करके फिर हम उसमें पोजीशन बनाने के लिए हम मूव कर सकते हैं. तो ये एक शॉर्ट सा एक तरीक़ा था, एक डिस्क्रिप्शन था जिससे कि हम इस मार्केट में जो स्टॉक्स हैं उनको हम चूज़ करके उनको हम सिलेक्ट कर सकते हैं. उम्मीद है आपको इससे एक मदद हुई होगी चीज़ों को बेहतर अंडरस्टैंड करने के लिए. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें. अगले वीडियो में फिर हाज़िर होऊंगा किसी और टॉपिक के साथ. तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम.